बोकारो में 20,000 पेड़ों के रोपण के साथ आज वन महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम के तहत लोगों को वृक्षारोपण करने के प्रति जागरूक किया गया। बोकारो में वन विभाग की ओर से वन महोत्सव का यह आयोजन चास के बांधगोड़ा में गरगा नदी के किनारे किया गया था। आयोजन के जरिए यह उम्मीद जताई गई कि जल्द ही गरगा नदी के किनारे एक फैलता हुआ सघन वन नजर आएगा, जो ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण स्रोत होगा। इस आयोजन के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ आम लोगों ने भी वृक्षारोपण में हिस्सा लिया और पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार के साथ साथ बोकारो के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने भी वृक्षारोपण किया। अपने संबोधन में विधायक बिरंची नारायण ने जहां पेड़ लगाने की जरूरत पर बल दिया, वहीं यह भी कहा कि बिना पेड़ के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें जिंदा रहना है तो हमें सांस चाहिए, हमें सांस लेना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, और हमें ऑक्सीजन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए ताकि आम लोग अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकें। इस मौके पर बोकारो के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि पर्यावरण का संतुलन कैसे हो, पर्यावरण की रक्षा कैसे और तेज़ी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण ही इसका एकमात्र विकल्प है। उनकी माने तो हम बिना भोजन के रह सकते हैं, कुछ घंटे तक बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। उनकी माने तो चास में जनसंख्या का घनत्व जिस तरीके से है, उस तरीके से पेड़ों की संख्या नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम पेड़ लगाएं, उसे लहलहाने का अवसर दें और उसे संरक्षण देकर पर्यावरण बचाएं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए प्रकृति की रक्षा आज बेहद जरूरी हो गई है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण दोनों की अहमियत हमेशा से रही है और आज इस पर हमें ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अगर हमने ऐसा नहीं सोचा तो फिर हमारा आने वाला भविष्य जो खतरा उत्पन्न करेगा, उसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। इन्हीं संदेशों के साथ बोकारो में आयोजित वन महोत्सव का उद्घाटन समारोह आज संपन्न हुआ। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। बोकारो के वन विभाग को, उनके डीएफओ साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज वन महोत्सव का आयोजन किया है। वन लगाना, वृक्ष लगाना सीधे सीधे हमारे जीवन से जुड़ा है और मैं समझता हूं कि हर लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए। जन्मदिन पर लगाएं, पुण्यतिथि पर लगाएं, सालगिरह पर लगाएं, हर ऐसे अवसर पर लगाएं जो जिससे जीवन हमारा सीधा सीधा जुड़ा हो। मैंने डीएफओ साहब से आग्रह किया है कि गरगा नदी के किनारे आप लगा रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। सतनपुर की जो पहाड़ी है, उसके सटा हुआ जो इलाका है, चाहे आदर्श कोऑपरेटिव हो, बारी कोऑपरेटिव हो, कॉलोनियाँ तो बस गई हैं लेकिन वृक्ष नहीं है वहाँ, तो लोगों का जीना बड़ा दुभर हो गया है। मैंने आग्रह किया, उन्होंने सहमति भी जताई है। मैं समझता हूँ कि सतनपुर की पहाड़ी में आदर्श कोऑपरेटिव से लेकर और सतनपुर तक यदि दोनों तरफ कम से कम वो जो बॉल कहते हैं वो उसका ही छिड़काव हो जाए, कुछ वृक्ष लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आसपास के रहने वाले लोगों का भी जीवन आसान हो जाएगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ इनको, इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं। महोत्सव का प्रोग्राम है, एक पेड़ माँ के नाम का महोत्सव है। यहाँ पर आज 18,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। ये बांधगोड़ा का स्थल है, गरगा नदी के किनारे का जगह है। आने वाले टाइम में ये अपने आप में एक सुंदर सा जंगल होगा, ऑक्सीजन का सोर्स होगा, जो शहरवासियों के लिए, एक बोकारो के शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। क्या मतलब बोकारो चास का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बड़े बड़े शहरों में डेंसिटी नहीं होती, जो जनसंख्या है उसके मुताबिक यहाँ पेड़ की संख्या कम है। इसीलिए हम लोग सोच विचार के जो पहाड़ी नुमा जगह है, यहाँ पर पेड़ लगा रहे हैं ताकि शहरवासियों को शुद्ध हवा मिल पाए।